मतलब तो ले बच्चा, मैं ही तुम्हारे अंदर आ गया, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मैं तुम्हारा पिता को भी मान लो और लो मैं स्वयं को आपको दान दे दो। नाम दान माने स्वयं का दान। और राम जो है जब वो दान देते हैं तो राम कहते हैं चलो तुम दान दिया तो हम भी इस शरीर को, जीवन को मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। हम अपनी आत्मा को, मैं स्वयं, अगर आपने हमको समर्पित हो तो हम आप पर, जब ऐसा प्रेम होगा क्या पूछना है, कितना आनंददायक चीज है। अरे जब हम भजन में बैठेंगे और सुमिरन ध्यान भजन करेंगे और माला हमारी चलेगी, एकटक गुरु पर हमारा ध्यान हो, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, और जब वहां पर ध्यान आपका जाएगा तो गुरु महाराज इस गेट पर आ जाएंगे। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आई नायऊ पदमाथा। मतलब जब इस दरवाजे पे आ गए गुरु महाराज तो इन्होंने प्रणाम किया और जो है उनका स्वागत किया और उनको जो है आसन पर बैठा ले। इसके बाद क्या कहा कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया, तो आयसु देव, हे मालिक आज्ञा दो, जो कुछ आप कहेंगे सो सब मैं करूंगा। आप आदेश तो दीजिए। आप बताओ, गुरु के आदेश को मांग रहे राम, और हम गुरु करना नहीं चाहते। हम कैसे राम भक्त हैं? राम के चरित्रों को जीवन में उतार लोगे उस दिन तुम भगवान हो। भगवान तुम तब भगवान होगे जब तुम राम जैसा आचरण जीवन में उतार लोगे। और देखो अब कहते हैं, जय गुरु पद अम्बुज अनुरागी, तेलो कहूँ बेदहूँ बर भागी। जो गुरु महाराज के चरण कमलों का अनुरागी है, उनका प्रेमी है, लोक में और परलोक में दोनों जगह बड़ भागी, बड़ा भाग्य है। एक तो है कि बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ देव दुर्लभ मानव शरीर। देवता भी भगवान से याचना करते हैं कि एक बार हमको मनुष्य शरीर में तो भेज दो। आखिर क्यों कहते हैं? क्योंकि जो आनंद मानव शरीर में, वो परमात्मा की भजन, और वो रास्ता मानव शरीर में है। और भजन करके हम अपने गांव, अपने घर चले जाएंगे, सत्य लोग चले जाएंगे, सत्य धाम चले जाएंगे। केवल मानव शरीर में वो रास्ता है, इसलिए वो बेचैन है कि एक बार हमको मानव शरीर दे दो। ऐ प्यारे भाई बहनों, हम मानव शरीर पाए हैं, लेकिन हम आज बिल्कुल उस मालिक को भुलाए हुए हैं। ये मानव शरीर पा करके देवता भी इसकी याचना करते हैं। हम इसके एवज में मानव शरीर को क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसका हमें बोध और ज्ञान नहीं रह गया। अरे जो चीज हमको नहीं खाना चाहिए वो सब खाने लगे, अंडा मुर्गी मुर्गा मांस मछली शराब, और ये खा पी करके हम बर्बाद हो रहे हैं। हम राम के आदर्शों से गिर रहे हैं। अरे है तो हम राम। विचार करो कि तुम राम हो लेकिन राम नहीं बन पा रहे हो। तो इसलिए आज ये जय गुरुदेव वाले यहाँ आए हैं। ये कहते हैं कि ये काम नहीं भगवान का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। अच्छा, भगवान सबका काम करे, भगवान का काम कौन करे? भगवान सबका काम करते हैं, और भगवान का काम कौन करे? भगवान का काम करने वाला हनुमान भगवान का काम किए। बगैर कोई मुसीबत पड़ी राम पर, कोई बात हुई तो हनुमान को याद किए। हनुमान कहते किसको? जिसने अपने मान का हनन कर दिया हो, जिसे मान सम्मान की कोई भूख न हो, जो पापों का हनन कर दिया हो, पापों को नष्ट कर दिया हो सुमिरन ध्यान भजन करके, और जो मालिक का संदेशा सुनाता हो, मालिक का संदेश वाहक बन करके आता हो। लेकिन क्या मैं हनुमान हूँ? हनुमान तो नहीं हूँ ना, लेकिन मालिक की दया है ना। अगर इनकी दया
हो जाए तो क्या से क्या नहीं कर सकते। मुंह को हो ही बाचाल, जो बोल नहीं सकता बोलने वाला वक्ता हो जाता। इनकी दया से मुंह को हो ही बाचाल, पंग चाहे गिरिवर गहन, लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पे चढ़ जाता है। और जासु कृपा सो दयाल, ये दयाल देश से आए, ये अनामी प्रभु परम संत हैं। और इस जिनकी कृपा जिन पर हो जाए, अरे स्वामी जी ने कहा, अरे बच्चा मैं जय गुरुदेव मेरा नाम नहीं है, मुझे लोग जय गुरुदेव का प्रचार करता तू जय गुरुदेव कहते हैं। अरे बच्चा एक दिन तुमको भी लोग जय गुरुदेव अच्छा कहते हैं कि नहीं कहते हैं? सब कुछ कहता है जय गुरुदेव जय गुरुदेव। अतः हम जय गुरुदेव हैं, लेकिन कहते हैं ना नहीं है, फिर भी हमको मान सम्मान मिल रहा कि नहीं मिल रहा? हम इस योग्य नहीं है। हनुमान संदेशा लाए थे भरत के पास राम का, कि देखो राम जो है एक दिन रह गया था, मतलब शेष एक दिन, 14 साल में एक दिन बताया था। लेकिन वो चिंतित थे, रहे वो एक दिन अवधि अधारा, असमुझत मन दुख भयउ अपारा। जब एक दिन शेष रह गया, भरत कहते हैं भक्त को, जो भक्ति भाव में लगा उसी को भरत कहते हैं। अच्छा तुम सब लोग भक्ति भाव में लगे हो कि नहीं? भरत हो कि नहीं? भरत का मतलब होता विश्व भरण पोषण कर जोई, अवतार नाम भरत अस होई। पूरे संसार का भरण पोषण करते हो कि नहीं? अच्छा किसानी से अनाज पैदा करते हो, अनाज आप पूरे संसार को खिला रहे हो कि नहीं? अब कलयुग में अन्न में प्राण है, तो प्राण दाता हो कि नहीं? तुम सबको भरण पोषण कर रहे हो कि नहीं? तुम भक्त हो कि नहीं? तो बोल से कहिए पैसा ले। अरे पैसा तो अपनी जरूरत के लिए आपने श्रम किया, तो उसके बदले चाहिए कुछ। भरण पोषण तो आपको भी अपना करना है ना, तो उसके लिए तो कुछ चाहिए, क्योंकि लौकिक जगत में लौकिक चीजों की जरूरत पड़ेगी हमको। यहाँ की जरूरत की चीजें हमको लेना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ का काम तो बगैर माया के नहीं चलेगा ना। या अब कपड़ा लेना है तो कार्य हमारे को रिश्तेदार का बाजार कि पैसा लगा वैसे, ये तो राम के राज में था। बाजार जो है बैठे चाहे जितना कपड़ा ले आओ, सोना चांदी की दुकान राम के राज में लगी रहा है, कौनो पैसा नहीं चाहे जितना ले लिया। अरे जब इतना हो लगी तो ले गया आदमी, अरे कहीं कहा जरूरत हफ्ता भर का ले लिया ना। तो ये राम के राज में सतयुग में, स्वामी जी कहे सतयुग आएगा 1000 वर्ष के लिए, तो इसी तरह सतयुग में होगा। चूड़ियों में भी हीरे जड़े जाएंगे, ऐसा सुंदर सुगम वक्त आ जाएगा। दूध घी की सुधा धार बह जाएगी, सब में मानव सदाचार आ जाएगा। सतयुग आने में बीघे में 100 मन मिले, और कोई दुखी भी न रह जाएगा। सब में मानव सदाचार आ जाएगा, और धर्म का राज भारत में। अच्छा गाय से छा जाएगा अगर गाय से छा जाए तो दावत रहो। आपको कर्म करना है। कर्म क्या करना है? अरे धर्म का प्रचार करने के लिए राम आए थे। अरे तुम राम हो, इसलिए एक एक गांव को गोद ले लो और शाकाहार का प्रचार कर दो, और शाकाहार का प्रचार कर दोगे, सात्विक बुद्धि आएगी, और तब वो नामदान लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। और जिस दिन नामदान लेंगे, सुमरन ध्यान भजन करेंगे, तो यही तो धर्म की हानि है। धर्म की क्या हानि है? जब जब होए धर्म की हानि, अपाढ़िया सुरे अधम अभिमानी, तब तब धारी प्रभु मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म क्या है? धर्म न दूजा भैया सत्य समाना, सत्य में समा जाओ। और सत्य क्या है? हमारी आत्मा जो है ये सत्य है। आत्मा का धर्म सत्य धर्म है।
और भगवान शंकर ने कहा पार्वती से कि धर्म क्या है? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब। अच्छा, सब क्या है? प्रभु की भजन है। अब भजन कोई करता नहीं तो हानि हो रही कि नहीं? तो धर्म की हानि है कि नहीं? और तुम कैसे राम हो? धर्म की स्थापना के लिए आए हो, धर्म की हानि हो रही है। तुम कैसे राम हो? राम हो कि नहीं? तुम्हारी आत्मा राम, ये शरीर राम नहीं है, न शरीर गुरु है, न ये। तुम राम हो और धर्म की स्थापना के लिए धरा धाम में तुम्हारा जन्म हुआ है। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अवमानी, तब तब धरि प्रभु मनु शरीरा, हरे कृपानि सज्जन पीरा। अरे तुम जो आए हो मानव शरीर में, और प्रभु माने जय गुरुदेव महाराज। अरे जय गुरुदेव महाराज इसके अंदर बैठे, राम इसके अंदर बैठे हैं, इसके बाद धर्म की हानि हो रही है। तुम कैसे राम हो, कैसे सदगुरु हो? झूठे कहते हो कि गुरु हमारे अंदर बैठे शब्द स्वरूप में, तो केवल कहते हो ना। अब तुम्हारे कदम नहीं बढ़ते। कदम क्या बढ़ना है? अरे तुम धर्म की स्थापना के लिए मानव शरीर में हो, तुम राम हो, और धर्म की स्थापना के लिए तुमको एक गांव गोद ले लेना चाहिए, इसीलिए मानव शरीर आपको मिला है। और जब एक गांव गोद लोगे और लोगों को शाकाहार बनाओगे, धर्म के रास्ते पे ले जाओगे, तो इसी को रामायण में लिखा गया कि परहित सारी से धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं आधमाई। दूसरे को पीड़ा देना सबसे बड़ा पाप, और दूसरे का हित कर देना, लौकिक पारलौकिक दोनों ही। अगर किसी को आपने नाम दान दिलवा दिया, वो भजन करने लगा, इससे बड़ा कोई हित नहीं हो सकता। सबसे बड़ा हित है कि आप समझा करके उनको बताओ कि भैया तुम हो तो हमारी तरह हो, यही तरह रामो तो आए रहे, हम जो बताए यही का समझाओ, तुम हम काय हटता रहे। हाँ, गुरु की है ना राम जी, राम का माना तो तुमका गुरु ना करेगा चाहिए। अब अगर राम गुरु की है तो तुम करो, और हम लोग जो हैं गुरु कर लिए हैं। अब अगर गुरु के आदेश के राह में एक कदम नहीं बढ़े, अरे बताओ, यहाँ तक कि गुरु महाराज जब वो 14 साल बाद वापस लौटे और देखे, अब जब आए और गुरु महाराज को देखे तो धनुष बाण सब फेंक दिए दोनों भाई, और ये मतलब सब वो उनके चरणों में, सीता सही सब चरणों में गुरु महाराज के गिर गए। और फिर वो क्या किया? आपके रामायण में लिखा है, सिधाए धरे गुरु चरण सरोरु, मतलब चरणों में गिर पड़े दौड़ करके। और मुनि जो है गुरु